हेलो दोस्तों, सिद्धांत अकेडमी उसरार में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, वो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिए, न्यू स्टूडेंट के लिए बताना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया पहले प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने 12 वीडियो जो अपलोड किए हैं उनको पहले देख लें, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को हल करें। देखिए, प्रैक्टिस सेट को हल करने का तरीका क्या रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसको पढ़ना है, आपको कॉपी पे हल करना है, वीडियो को रोक देना है, पॉज कर देना है, क्वेश्चन को हल कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद में आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आपका सही आता है कि नहीं आता है। मैं केवल इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा, आप पहले हल कीजिएगा, उसके बाद आंसर को मैच कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब दे देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को 3,990 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह क्रय मूल्य का 13% है। घड़ी को बेचने के पश्चात दुकानदार ने कितने रुपए यथार्थ लाभ के रूप में कमाए। तो लाभ पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूसरे का आंसर होगा बी, 390। तीसरा देखिएगा, एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे 1.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। कुल 10 अंडे सड़ गए तथा शेष अंडों को 2 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए, तीसरे के अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 5 इनमें से कोई नहीं। पर जो आंसर आएगा तीसरे का वो आएगा आपका, मैं बता देता हूँ, 14/27%। तीसरे का आंसर आएगा 14/27%। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक फल विक्रेता 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से 7 दर्जन केला, 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से 8 दर्जन, ठीक है, तथा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 9 दर्जन केला खरीद कर उसे बेचता है। यदि उसे 44% का लाभ हुआ तो वह प्रति दर्जन किस दर से केला बेचा था। ये पूछा, प्रति दर्जन किस दर से केला बेचा था। तो देखिए, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका पहला 9.96, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सुखराम ने 400 किलोग्राम गेहूँ 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। कुल मात्रा का 3/5 भाग हुआ 10% लाभ पर, 1/5 भाग हुआ 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा को वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 25% लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 5।
इसके आंसर की बात करें तो वो आपका 8.75 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो 6 नंबर अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वो आंसर हो जाएगा तीसरा 10%। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार को 243 कलम बेचने पर 57 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि क्या है। ठीक है, उसका प्रतिशत हानि पूछा गया है। क्वेश्चन 7, देखिए क्वेश्चन 7 के अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 19%। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रतिशत लाभ पूछा गया आपसे। देखिए अगर 8 के आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा 16%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चमन लाल प्रति महीने 565 अंडे बेचता है तथा 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा चौथा 13%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 15% लाभ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 का आंसर हो जाएगा पहला 1380 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, मनोज 20 रुपये में 24 पेन खरीद कर 24 रुपये में 20 पेन की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ वीडियो में, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को हल करने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए अगर 11 के आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा 44% का लाभ। देखिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रहे हैं, किसी रेडियो को 2700 रुपये में बेचने से 8% का लाभ होता है, उसी रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 16% का लाभ हो सके। तो देखिए अगर 12 की बात करेंगे तो 12 का हो जाएगा 5, ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2900 रुपये। ठीक है, 2900 रुपये आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, 60 रुपये में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% हानि होती है, 35 रुपये में वह कितना आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 के अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो देखिए 12 वो सॉरी 14 14 क्या कह रहे, प्रति रुपये 36 गोली बेचने से
कांतिलाल को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपये कितनी गोली बेचना चाहिए? तो देखिए इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चौथा 24 गोली। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि अगर एक आदमी ने 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ नींबू खरीदा तथा एक अन्य किस्म का उतना ही नींबू 4 रुपये में 1.5 दर्जन की दर से खरीदा तथा सभी नींबू को 2.40 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, इस तरह से उसे कुल 117 रुपये की हानि हुई। उसने कुल कितने नींबू खरीदे थे? तो देखिए 15 के अगर आंसर की बात करेंगे तो सेकंड होगा 3240। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, मैंने 3 प्रकार के बराबर बराबर संख्या में कलम खरीदे। पहले 4 रुपये में 3 की दर से, दूसरे 8 रुपये में 10 की दर से, तीसरे 18 रुपये में 12 तथा पुनः 6 कलम प्रति 9 रुपये की दर से बेच दिया। मुझे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इनमें से कोई नहीं, पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 23.85%। देखिए 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि एक बनिया कहता है कि वह सभी वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? वह कितने प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो चौथा आंसर हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर वह 17/11/17% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका भी चौथा आंसर हो जाएगा 850 ग्राम। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर अशोक अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन वह ऐसा तराजू का इस्तेमाल करता है जो 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 29.375%। ठीक है, 29.375। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैंने एक घड़ी 5% लाभ पर बेचा, लेकिन यदि मैं उस घड़ी को 1830 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 12 से 1/2% का लाभ होता है। उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, 24,400 रुपये। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर तथा बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उस रेडियो को 2700 रुपये में ख़रीदा हो तो ए ने उस घड़ी को कितने रुपये में ख़रीदा होगा?
तो देखिए यहाँ पे घड़ी लिखा है, गलत है, ठीक है, रेडियो ही लेके चलेंगे, ठीक है। रेडियो कितने में ख़रीदा, रेडियो मानिएगा, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 20,000। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन ने एक टीवी को 12.1/2% हानि पर बेचा। यदि वह 2880 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7/1/2% का लाभ होता। टीवी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 14,400 रुपये, ठीक है, चौथा आंसर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि गीता ने एक कलम 50% लाभ पर सीता को बेच दी, जो इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दी। उस कलम को विनीता अंततः 20% हानि पर खरीदी। गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए अगर इसमें आंसर की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, वो होगा 23 नंबर का। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 24 सही 8/33% आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक फ्रिज की कीमत 7,000 रुपये है तथा वह 20% 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? 24 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 5,040 रुपये, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है तथा यह 18% और एक अन्य बट्टा जो ज्ञात नहीं है के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। एक ग्राहक उसे 36,080 रुपये में खरीदता है, वह अज्ञात बट्टा कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 12%। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है तथा 25% लाभ भी कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 26 का आंसर की बात करेंगे तो ये तीसरा हो जाए 56.25%। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए महेश एक सोफा 10% तथा 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीदा। उसने उस सोफा को 16,920 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। उस सोफा का अंकित मूल्य क्या है? 27। तो इसका सेकंड हो जाएगा 18,800, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वॉशिंग मशीन 25% की छूट पर उपलब्ध है लेकिन नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट पर दी जाती है। इस अतिरिक्त छूट के कारण यदि कोई ग्राहक 468.75 रुपये बचा लेता है तो उस वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा 12,500। देखिए 29 की बात कर रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी निर्माता को टीवी का कितना अंकित मूल्य निश्चित करना चाहिए जिससे वह 20% की छूट देने के बाद भी 10,240 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमा सकता है? 29 क्वेश्चन। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा 12,800, 4 नंबर, ठीक है, पहला नंबर नहीं है, 4 नंबर है। 30 क्वेश्चन देखिए, प्रेम ने 1,200 रुपये से 1,600 रुपये के रेंज के कुछ पंखे खरीदे तथा 1,680 रुपये से 2,000 के रेंज के बीच में उसे बेच दिया। यदि वह 56 पंखों की खरीद बिक्री किया हो तो उसे कितना अधिक लाभ हुआ? 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसके आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 44,800 रुपये।
31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन ने अंकित मूल्य पर 30% छूट पर एक वस्तु खरीदा तथा उसे 70% अधिक मूल्य पर बेच दिया। मूल कीमत पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो दूसरा हो जाएगा 19%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक खुदरा विक्रेता 12% के बट्टे पर एक मशीन खरीदता है तथा 4,554 रुपये में बेचकर 15% लाभ कमाता है। वह कुल कितने रुपए बट्टे छूट के रूप में प्राप्त किया? तो 32 के आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाए तीसरा 540। देखिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तीसरा 700 रुपये। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक आदमी एक गाय को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह गाय को 20% कम में खरीदा होता तथा 630 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। गाय का क्रय मूल्य क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा दूसरा 4500 रुपये। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक घोड़े को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम में खरीद कर 6,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 60% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहला 12,500। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुनार दो अंगूठियों में से प्रत्येक को 18,840 रुपये में बेचा। एक पर उसे 20% की हानि, दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? 36। तो देखिए 36 की बात करें, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 सही 18/41%। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 सोफा सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1680 रुपये है। यदि एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि होगी? 37 का 640। देखिए 38 नंबर कह रहे, एक निर्माता एक वस्तु को लागत मूल्य का 10% विज्ञापन में खर्च करता है। यदि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे लागत मूल्य का कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए? कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? 38 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा चौथा 65%। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन 343 रुपये में खरीदा। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 588। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं 20% और 20% के क्रमिक बट्टे पर बेचता हूं, लेकिन वह अपनी सभी वस्तुओं की कीमत में 100% की वृद्धि किए रहता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तीसरा आंसर हो जाएगा 28%। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के
40 क्वेश्चन थे, जिनके अभी देखिए इस वीडियो में हमने ओनली आंसर बताए, आप लोग हल कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।